सदा सर्वदा क्या करना चाहिए और जिसकी मृत्यु निकट हो उसे कैसा जीना चाहिए। बड़े प्रसन्नता से सुखदेव जी ने उत्तर दिए कि राजन, तुम्हारे प्रश्न जन कल्याण के भाव के हैं। सो मनुष्य को तो हमेशा उत्तर में जीना चाहिए, प्रश्नों में कभी जीना नहीं चाहिए। परंतु तुमने जो पूछा है सदा सर्वदा क्या करना और जिसकी मृत्यु निकट हो उसे कैसा जीना, जन्म से लेकर के मरण तक यह जो आपने पूछा है वह मैंने मेरे पूज्य पिताजी वेदव्यास जी महाराज से बड़ी गहराई से समझा है। यूं तो परीक्षित जी महाराज शास्त्र ऐसा कहता है कि सदा सर्वदा का जीवन हो या फिर मृत्यु का जीवन हो, दोनों एड़ियों को गुदा से लगाकर प्राणायाम विधि से प्राण को खींच करके प्राण अपान व्यान उदान और समान में ले जा करके ब्रह्मरंध्र में छोड़ देना चाहिए। किंतु आसक्ति का समय हो, मृत्यु का समय हो, यौगिक क्रियाओं के द्वारा ये सब चीज कर पाना हर व्यक्ति के लिए कठिन होता है। ये कोई सती जती कर सकता है। इसलिए चाहे मृत्यु का समय हो चाहे सदा सर्वदा का हो, सदा श्री हरि का हम चिंतन किया करें, भगवान का ध्यान हमारे स्मरण में रहे। क्योंकि राजा परीक्षित जी संसार में जितना आना सरल है उससे कई गुना जाना यहां से कठिन है। आए थे जब ये कोई भी समस्याएं नहीं थी कि जन्म लिया, बाल बच्चे, परिवार, खेती बाड़ी, समाज, आना जाना, ये कुछ नहीं था। किंतु जाते समय हमें परिवार भी है, समाज भी है, अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। इसलिए जितना सरल आना है उतना ही कठिन संसार से विदा लेना है। बारात आएगी जब खुशी है, बारात की विदाई पे दुख है, बालक के जन्म पे प्रसन्नता है, बालक की विदाई पे बड़ा दुख है। इसलिए एक रात का मामला है ये, रात्रि का। कभी कभी हम कोई छोटे से गांव में चले जाएं, जोरदार बारिश हो रही हो, रात्रि में वह नदी उफान पे आ जाए और जाने का समय हो जाए, फिर जा पाना कठिन होता है। फिर कोई पूछ ले कि आप आए किधर से थे, तो हम उससे सहजता से उत्तर देते थे कि इसी रास्ता से आए हैं। फिर जाना क्यों कठिन है? बोले जाना इसलिए कठिन है कि रात में जोरदार बारिश हुई और उस बारिश ने नदी को खतरे के निशान से ऊपर कर दी। आए उसी रास्ते थे पर उसी रास्ता से जा पाना कठिन है। आए एक ही बाट से, उतरे एक ही घाट, पर बीच में बाधा पड़ गई तो हो गए 12 बाट। माँ की कोख से जन्म लेने का सबका एक सहज रास्ता होता है। हर व्यक्ति उसी रास्ते से आता है पर जाने में बड़ी कठिनाई होती है। जाते समय के लिए हमारा सब उद्यम है कि हम ईश्वर का भजन करते हैं, ईश्वर का चिंतन करते हैं, राम नाम जपते हैं, कृष्ण नाम जपते हैं, कि जिन सरलता से हम आए हैं संसार में परीक्षित जी,
उसी सरलता से हमारी संसार से विदाई हो जाए। एक तो ये विषय, पूरी भागवत हमें कैसी समझनी है? क्रम मुक्ति से। क्रम मुक्ति का अर्थ होता है कि क्रम से हम किसी भी चीज को समझ करके उससे मुक्त होते चले। एक तो आना सरल जाना कठिन, दूसरी बात कि जब हम संसार में जन्म लेकर के आए थे तो आने के बाद हमारा मन इस संसार के गर्त में फंस गया। जैसे पुराने समय में कोई कुआं से पानी भरता था और कभी बाल्टी कुआं में गिर जाया करती थी। अब बाल्टी निकालना भी बहुत जरूरी है क्योंकि कुआं में गिरी है। कुआं से बाल्टी निकालने की एक बिलाई नाम का कई आंकड़ी बनी हुई एक साधन था जो हर किसी के घर नहीं मिलता था। वह ढूंढना पड़ता था कि किसके यहाँ है। उसको रस्सी में बांध के डाला जाता था, फिर घुमाया जाता था और कोई ना कोई कड़ी में वह बाल्टी फंसती थी। जैसे बाल्टी गिरती है वैसा ही गर्त में मन भी गिरता है। मन को निकालने के भी साधन हैं और वह कोई सतगुरु के पास होता है और कोई ना कोई कड़ी में फंसता है। भागवत की कड़ी से, रामायण की कड़ी से, गीता से, सत्संग से, संकीर्तन से। और जैसे बाल्टी निकलती है वैसा मन भी निकलता है। इसलिए ये जहां जहां है नहीं मिला है तो इसे ढूंढा गया है, निवेदन किया गया है, क्योंकि जिसे बाल्टी निकालनी है वह उसके पास जाके निवेदन करता था। मन यदि संसार के गर्त में गिरा है तो इसे निकालने के लिए सद्गुरुओं के पास जाके निवेदन किया गया। वही राजा परीक्षित जी ने किया कि जो मेरा मन संसारिकता की ओर चला गया है सो आपसे निवेदन है